रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पर्यायवाची की श्रृंखला को लेकर आए हैं और 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक का हम अध्ययन करेंगे। और आज अभी तक हम 1 से 100 तक कराएं तो आपको डायरेक्ट देखने को मिले, पर इस वाक्य के माध्यम से अब देखने को आपको मिलेगा। तो जो आपका रेखांकित शब्द है, यहाँ जैसे रेखांकित शब्द दिया गया है, उसका आपको बताना है कि समानार्थी क्या होगा, या कह लें कि पर्यायवाची क्या होगा या पर्याय क्या होगा, तो सब एक ही बात है। तो जो रेखांकित शब्द है उसी का आपको पर्यायवाची बताना है। तो वाक्य प्रयोग किए गए हैं, आप इसको देखना है, और जो रेखांकित शब्द है यहाँ पे उसी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और क्लास के लास्ट में आप हमको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए, और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। तो आज भी हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे और अपने सही आंसर को आप पिक कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 1, उसकी कृति अद्भुत थी। इसमें आपको अद्भुत का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला विकल्प है आपका अनूठा, दूसरा है निरर्थक, तीसरा है सुंदर, चौथा है शांत। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही विकल्प है वो क्या है? क है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। पारितोषिक पाकर वह प्रसन्न था। पारितोषिक पाकर वह प्रसन्न था के लिए पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। पहला है दंड, दूसरा है खाना, तीसरा है धन, चौथा है पुरस्कार। तो इस तरह से भी आपको समानार्थी शब्द दिए जाते हैं, इसलिए आज हमने थोड़ा सा चेंज किया 100 क्वेश्चन के बाद कि इस तरह से आ जाएगा तो क्वेश्चन आप अचानक एग्जाम में कैसे देखेंगे। तो इसलिए हमने 50 क्वेश्चन की श्रृंखला इस तरह लिया है। आप इसको देखिए और अपने अनुभव को आगे बढ़ाइए। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही विकल्प है वो आपको अपडेट करना है और बताना है। 102 का सही विकल्प है आपका घ। ठीक, पारितोषिक का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुरस्कार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, उपनिरीक्षक परीक्षा 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 103, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। तो पूर्णतः के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा? पहला है प्रक्षर, दूसरा है अक्षरांश, तीसरा है प्रतिशब्द, चौथा है प्रति अक्षर। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से आप अपने आंसर को टिक करिए। तो 103 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। 103 का जो सही विकल्प है वो क्या है? ख है। ये हो जाएगा आपको, ठीक है, अक्षरांश। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ देखते हैं। जिसने मान रूपी मतवाले हाथी को वश में कर लिया वही सच्चा सूरवीर है। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा। आपको जो बताना है वो इसका बताना है मतवाले का। तो पहला है आकुल, दूसरा है चंचल, तीसरा है व्याकुल और आपका चौथा विकल्प है उद्गीन। चौथा विकल्प क्या है? उद्गीन। ये देख लीजिए, इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 104 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही है? ख। ठीक है, चंचल होगा। क्या सही विकल्प होगा? चंचल होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। वाक्य प्रयोग देखा जाए। देखते ही देखते वह उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसमें आपको उन्नति के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा बताना है। पहला है प्रगति, दूसरा है अवनति, तीसरा है विद्यमान, चौथा है विद्वता। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। उस 10 सेकंड के अंदर आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 105 का सही विकल्प है क। 105 का जो सही विकल्प है वो आपका क है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, वह वंचक लोगों की श्रेणी में आता है। वह
वंचक लोगों की श्रेणी में आता है। तो आपको वंचक के लिए एक समानार्थी शब्द बताना है। पहला है आपका ठग, दूसरा है अपराधी, तीसरा है हत्यारा, चौथा है धूर्त। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सबसे सूटेबल है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही विकल्प है वो आपका है घ। क्या सही है आपका? घ। क्या सही होगा? धूर्त। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 107। उप निरीक्षक परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देखते रहा करिए, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी अपडेट किए जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। विष्णु के अनेक अधिधान है। विष्णु के अनेक अभिधान हैं। तो आपको जो रेखांकित शब्द है इसके लिए आपको बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला, चौथा है धाम। ये जो वाक्य प्रयोग किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि कौन सा इसका समानार्थी शब्द होगा। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 107 का सही विकल्प है क। विष्णु के अनेक अधिधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ और श्रृंखला का देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य होगा। पुलिस मुख्यालय के में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पुलिस मुख्यालय में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका समानार्थी होगा जो मशीन, दूसरा है आपका औजारों, तीसरा है उपकरणों, तीसरा है संसाधनों। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने होते हैं। ठीक है, तो 108 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही विकल्प है? ग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कौन सा इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने आ गया। मैं उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे देता? आपको रेखांकित शब्द यहाँ क्या मिला है? अनुमति। मैं उसे ऐसा करने की अनुमति कैसे देता? तो इसके लिए कौन सा समानार्थी शब्द सही होगा आपको बताना है। पहला है अनुज्ञा, दूसरा है प्रज्ञा, तीसरा है आज्ञा, चौथा है निवेदन। इन 4 विकल्प में से कोई एक समानार्थी शब्द आपका सही है जो वाक्य प्रयोग किया गया और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 109 का सही विकल्प है ग। 109 का जो सही विकल्प क्या होगा? ग, आज्ञा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। वह महिला अपने वाक्य चातुर्य के बल पर सबका मन जीत लेती है। आपको बताना किसका है? बल के लिए। देखिए बीएड की परीक्षा में 2002 में आया वो क्वेश्चन है ये। पहला है आधार, दूसरा है जोश, तीसरा है ताकत, चौथा है कारण। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 110 का सही विकल्प है आपका क। 110 का सही विकल्प क्या है? क है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 111। हमारे देश में पाखंड करने वालों की कमी नहीं है। आपको पाखंड का समानार्थी बताना है। पहला है देशभक्त, दूसरा है आडंबर, तीसरा है सदाचार, चौथा है अपराध। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 110 का सही विकल्प है क। 111 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। 111 का सही विकल्प कौन सा है? ख है, आडंबर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 112 देख लें और इसका आंसर आपको अगले पेज पर दिखाएंगे। उस समय वह उमंग भरे से भरा हुआ था। उस समय वह उमंग से भरा हुआ था। तो आपको उमंग के लिए बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर और वहाँ मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आइए, ये आ गया आपके सामने आंसर। पहला है क्रोध, दूसरा है उत्कंठा, तीसरा है उतावलापन, चौथा है उल्लास।
इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। से 112 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। 112 का जो सही विकल्प है वो क्या है आपका घ है, उल्लास होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। मेरे कहने का आशय समझो। तो आपको आशय के लिए बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होगा और वाक्य का प्रयोग जो किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। इसका आप लोग विशेष ध्यान देंगे। पहला है तात्पर्य, दूसरा है इच्छा, तीसरा है कामना, चौथा है उपमा। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को सेलेक्ट करना है। 113 का सही विकल्प है क। 113 का जो सही विकल्प है आपका वो क है। मेरे कहने का आशय समझो। तो इस आशय का जो समानार्थी शब्द क्या होगा, तात्पर्य। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना ही चाहिए। तो आपको उद्देश्य के लिए कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का पहला विकल्प है प्रलोभन और आपका दूसरा विकल्प है प्रयोजन और तीसरा विकल्प हम दिखाते हैं अनुरोध है, चौथा विकल्प है अवरोध। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 114 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या हो जाएगा, प्रयोजन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 115। मनोवांछित फल पाने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। मनोवांछित फल पाने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ये मनोवांछित शब्द जो उसके लिए आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला आपका इच्छित, दूसरा है प्रतीक्षित, तीसरा है उत्तम, चौथा है श्रेष्ठ। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। उस 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर ठीक करने होते हैं कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो 115 का जो सही विकल्प है क। 115 का जो सही विकल्प है क क्या हो जाएगा, इच्छित। मनोवांछित के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा, इच्छित। आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ लिखित कर दें हम। खग कुल कुल सा बोल रहा, ठीक है, किस लय का अंचला डोल रहा। ये आपका है लेखाकार परीक्षा 2001 में आया हुआ। तो आपको किस लय का आपको समानार्थी शब्द बताना है। क्या होगा, पहला है फूल, दूसरा है फल, तीसरा है कोमल पत्ता, चौथा है उपवन। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। 116 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। 116 का सही विकल्प क्या दिया गया है, ग दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। मैंने उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रही है। यहाँ होना चाहिए ने, नहीं होना चाहिए। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ होना चाहिए। मैंने नहीं होगा, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। इसमें आपको कृतज्ञ का समानार्थी शब्द बताना है। क्या होगा, पहला है आभारी, दूसरा है भारी, तीसरा है खाली, चौथा है नाजुक। इन 4 विकल्प में से जो सबसे बेहतर विकल्प हो उसको चयन करना है। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 117 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने आ गया। देखिए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। आपको जलधि के लिए एकदम जो सफिशिएंट समानार्थी शब्द होगा आपको बताना है। तो पहला है आपका मूर्ख, दूसरा है उदंड, तीसरा है नदी, चौथा है समुद्र। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 118 का जो सही विकल्प है वो आपका सही है घ। 118 का सही विकल्प क्या है, घ है। जलधि का समानार्थी शब्द क्या होगा, समुद्र होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। इंडिकेट कर दिया हमने। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। तो
तो आपको कलह के लिए समानार्थी शब्द बताने हैं। पहला है आपका अशांति, दूसरा है झगड़ा, तीसरा है द्वेष, चौथा है विद्रोह। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को पहचानना है और बताना है। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो फिर हमने 10 सेकंड दिया और आपका लगभग अब समाप्त होने वाला है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो 119 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। 119 का सही विकल्प क्या है? ख सही है। ठीक है। कलह का जो समानार्थी होगा क्या होगा? झगड़ा। आइए चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं श्रृंखला को। 119 हो गया, आते हैं 120 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 120 को देखते हैं। सभी द्वारपाल चौकस होकर खड़े थे। सभी द्वारपाल चौकस होकर खड़े थे। स्टेनोग्राफर परीक्षा 1996 में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पहला है निस्तब्ध, दूसरा है सजग, तीसरा है जंगम, चौथा है कटिबद्ध। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 120 का सही विकल्प है आपका ख। ठीक है। चौकस का जो है समानार्थी क्या होगा? सजग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। वह आगे आगे ध्वज लेकर चल रहा था। तो आपको ध्वज का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है कपड़ा, दूसरा है कबूतर, तीसरा है डंडा, चौथा है झंडा। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, सही बताना है। तो ध्वज का जो समानार्थी शब्द होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प है आपका घ। ध्वज का क्या होगा समानार्थी? झंडा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122। इंडिकेट कर दें हम। राम ने रावण का संहार किया। तो आपको संहार का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है विनाश, दूसरा है वध, तीसरा है सत्यानाश, चौथा है हत्या। इन 4 विकल्प में से जो सबसे बेहतर समानार्थी होगा उसे आपको बताना है। तो 122 का जो सही विकल्प है ख सही है। क्या सही है? ख। क्योंकि संहार का समानार्थी क्या होगा? वध होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। इंडिकेट कर दें। आप क्वेश्चन यहाँ देख लें और इसके विकल्प आपको अगले पेज पर मिल जाएंगे। अर्जुन के तरीण से दिव्य तीर थे। अर्जुन के तरीण में दिव्य तीर थे। आपको तरीण के लिए समानार्थी शब्द बताना है कि कौन सा सत्य होगा। आइए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 123 आपने देखा, उसका विकल्प यहाँ पे आप देख लें। ये रहा आपके सामने। पहला विकल्प है आपका, पहला जो विकल्प है उसे देखा जाए। आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 123 का पहला विकल्प है रथ, दूसरा है तर्कस, तीसरा है घर, चौथा है कोई नहीं। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 123 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या होगा? तर्कस होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। यह असंदिग्ध सत्य है कि देश में अनेक क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। ये आपको बताना क्या है? असंदिग्ध का जो सबसे मोर सफिशिएंट विकल्प होगा आपको बताना है। इसका समानार्थी शब्द जो होगा वो आपको बताना है। तो पहला है आपका निर्विवाद, दूसरा है निसंदेह, तीसरा है निष्पक्ष, चौथा है असंदेहास्पद। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 124 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। 124 का जो सही विकल्प क्या है आपका? क है, निर्विवाद। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। मुझे व्यर्थ सराहना पसंद नहीं। ये आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। पहला है चपलता, दूसरा है खुशामद, तीसरा है प्रशंसा, चौथा है चाटुकारिता। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 125 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही है आपका? ग सही है। तो इंडिकेट कर दिया जाए इसको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ।
मुझे झूठी दिलासा मत दो। तो आपको दिलासा का जो सबसे बेहतर समानार्थी शब्द होगा उसका आपको आंसर पिक करना है। तो पहला विकल्प है तसल्ली, दूसरा है प्यार, तीसरा है धोखा, चौथा है गहन। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 126 का सही विकल्प है क। 126 का जो सही विकल्प क्या है, क है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27। संसार में तरने का एक सुंदर उपाय श्री राम की शरण होना है। तो आपको तरने का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला विकल्प है ठहरने, दूसरा है तैरने, तीसरा है उद्धार, चौथा है लांघने। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही विकल्प है आपका ग। क्या सही होगा, ग, उद्धार होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 आपके सामने आ गया। यह है, पदों के चयन में उसने भारतीय वन सेवा को प्राथमिकता दी। तो आपको प्राथमिकता का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है वरीयता, दूसरा है मान्यता, तीसरा है श्रेष्ठता, चौथा है गंभीरता। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही विकल्प है क। क्या होगा, प्राथमिकता का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा, वरीयता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। उसने बड़े मनोयोग से ग्रंथ का पारायण किया। तो आपको मनोयोग का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है अवधान, दूसरा है अभिधान, तीसरा है अवधान, चौथा है आधान। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 129 का सही विकल्प है आपका क। क्या हो जाएगा, अवधान। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 130। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, उसके लिए एक शब्द उसके लिए समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला है मितव्यय, दूसरा है अपव्यय, तीसरा है परिव्यय, चौथा है अव्यय। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 130 का जो सही विकल्प है आपका ख सही होगा। क्या हो जाएगा, फिजूल खर्च का समानार्थी अपव्यय होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। असफलताओं के कारण वह अवसाद से घिर गया। तो आपको अवसाद का सही विकल्प बताना है कि इसका समानार्थी क्या होगा। पहला है विषाद, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है विवाद, चौथा है वेग। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही विकल्प क्या बताना है। तो 131 का सही विकल्प है आपका क। 131 का जो सही विकल्प है क्या है आपका क सही होगा, विषाद होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 132। रूपवती भार्या शत्रु होती है। तो आपको भार्या का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है प्रेमिका, दूसरा है प्रेयसी, तीसरा है पत्नी, चौथा है नौकरानी। तो भार्या के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो 132 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही होगा, ग सही है। भार्या का समानार्थी पत्नी होता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। आप मेरी जिज्ञासा शांत करिए। तो जिज्ञासा का आपको समानार्थी शब्द बताना है। पहला है जिजीविषा, दूसरा है उत्कंठा, तीसरा है क्षुधा, चौथा है इच्छा। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है कि जिज्ञासा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो 133 का सही विकल्प है आपका ख, उत्कंठा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 134। अपने मित्र को देखकर वह पुलकित हो उठा। अपने मित्र को देखकर वह पुलकित हो उठा। तो आपको पुलकित का समानार्थी शब्द बताना है।
पहला है परेशान, दूसरा है अधीर। दो विकल्प अगले पेज पे है तो मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 134 का जो दो विकल्प बचे हैं उसको मैं आपके सामने अपडेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 134 आ गया, दो विकल्प यहाँ है। तो तीसरा विकल्प है आपका हर्षित और चौथा विकल्प है आपका उद्वेलित। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 134 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग, क्या हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। मेरी समस्या का निराकरण करिए। आपको निराकरण का जो समानार्थी शब्द है वो बताना है। पहला है विवेचना, दूसरा है विचार, तीसरा है स्पष्ट, चौथा है समाधान। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो निराकार का समानार्थी शब्द क्या होगा। 135 का जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का सही विकल्प है घ। क्वेश्चन नंबर 135 का सही विकल्प क्या दिया है, घ दिया गया, समाधान। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। पथिक थका हुआ था। तो पथिक का आपको समानार्थी शब्द बताना है। पथिक मतलब जानते हैं आप, रास्ते जो होते हैं उसी को सेंस में लिया जाता है। जो जैसे कहीं राही हो, रास्ते में जा रहे हो तो उसी को बोलते हैं पथिक। पहला है राहगीर, दूसरा है शिकारी, तीसरा है सिपाही, चौथा है घुड़सवार। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और इसका समानार्थी शब्द जो होगा 136 का वो क्या होगा, क। क्या सही होगा, क, राहगीर। जैसे पाथे नहीं बोलते हैं, जो खाने की वस्तु होती है रास्ते में, उसे पाथे बोला जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। मुझे लौकिक सुख की चाह नहीं, मुझे लौकिक सुख की चाह नहीं। तो लौकिक के लिए जो सबसे मोर सफिशिएंट विकल्प होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का सही विकल्प क्या है आपको बताना है। पहला अलौकिक, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है सांसारिक और चौथा आपका प्राकृतिक। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो सही विकल्प है बताइए। आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है और 10 सेकंड आपके बीतने वाले हैं। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो 137 का सही विकल्प है आपका ग। 137 का जो सही विकल्प क्या है आपका, ग होगा। क्या आएगा, सांसारिक। 137 का ग सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। जन्माष्टमी पर देवालय सजाए गए थे। तो आपको देवालय का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है मंदिर, दूसरा है घर, तीसरा है नगर, चौथा है राजधानी। तीन चार विकल्प में से कौन सत्य है, आपको सही विकल्प चूज करने हैं। तो 138 का सही विकल्प क्या है आपका, क। 138 का सही विकल्प क्या है, क सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। कितना सुंदर परिवेश है। तो आपको इसमें परिवेश के लिए समानार्थी शब्द बताने हैं। पहला है वातावरण, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है रुकावट, चौथा है परिणय। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और क्लास के एंड में आप जरूर हमको बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। उसी आधार पर अगली क्लास को हम अपडेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। 139 का सही विकल्प क्या है, क सही है, वातावरण होगा। परिवेश का जो है सही विकल्प क्या है, वातावरण। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। वे लोग तुम्हारे शुभेच्छु हैं, शुभेच्छु नहीं हैं। तो आपको शुभेच्छु का जो सबसे समानार्थी शब्द है वो बताना है। तो पहला है आपका सहयोगी, दूसरा है शुभचिंतक, तीसरा है अनुगामी, चौथा है अनुज। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 140 का जो सही विकल्प है वो आपका ख है। क्या सही विकल्प है, ख सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141। पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी का सामीप्य प्राप्त था। तो इन सामीप्य के लिए कौन सबसे बेहतर समानार्थी शब्द होगा आपको बताना है। पहला आशीर्वाद, दूसरा स्नेह, तीसरा है सानिध्य, चौथा है कृपा।
इन 4 विकल्प में से कोई ए विकल्प सत्य है। आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, उस 10 सेकंड के अंदर आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 141 का सही विकल्प है आपका ग। 141 का जो सही विकल्प क्या है आपका ग दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। विजय बाबू का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई। विजय बाबू का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई। उसके लिए आपको ऐश्वर्य के लिए सबसे जो बेहतर समानार्थी शब्द होगा बताना है। तो पहला वैभव, दूसरा है महल, तीसरा है दफ्तर, चौथा है स्नेह। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है आपको सही विकल्प बनाने हैं। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं और 10 सेकेंड के अंदर आपको सही विकल्प को चूज करने होते हैं। तो 142 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। ऐश्वर्य का समानार्थी क्या होगा वैभव। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। मेरा घर आंगन अलौकित हो उठा। तो आपको अलौकित का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला विकल्प है प्रकाशित, दूसरा है निर्वासित, तीसरा आभासित, चौथा है कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सत्य है आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर करने हैं। तो 143 का जो सही विकल्प है वो आपका क है। अलौकित का समानार्थी शब्द क्या होगा प्रकाशित। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। ये आ गया आपके सामने। उसकी कृति बेजोड़ है। आपको कृति का समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला है छवि, दूसरा है रचना, तीसरा है घर, चौथा है व्यवहार। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है। आपको सही विकल्प बताना है कि कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो 144 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। 144 का जो सही विकल्प क्या है ख है। कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा रचना। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 145। मैं वहाँ चलने को उद्धत बैठा हूँ। तो आपको उद्धत का समानार्थी शब्द बताना है। पहला है तैयार, दूसरा है आधार, तीसरा है गंभीर, चौथा है निमंत्रित। इन 4 विकल्प में से कौन सा है आपको बताना है। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं। तो आपको 10 सेकेंड के अंदर सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 145 का सही विकल्प क्या है आपका ए। क्या सही होगा ए होगा तैयार। उद्धत का समानार्थी क्या होगा तैयार। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 146। आज श्रम के स्वेद में डूबा हुआ हूँ। आज श्रम के स्वेद में डूबा हुआ हूँ। तो आपको स्वेद के लिए समानार्थी शब्द बताना है। पहला है स्वाद, दूसरा है कठिनाई, तीसरा है पसीना, चौथा है मिठास। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 146 का जो सही विकल्प है वो आपका ग क्या हो जाएगा पसीना। कौन सा विकल्प सही होगा ग। क्या दिया गया पसीना। तो श्वेत का जो समानार्थी शब्द होता है क्या होता है पसीना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन आप देख लें और आपको विकल्प अगले पेज पे मिलेंगे। उसके इस हरकत से मुझे विस्मित कर दिया। तो आपको विस्मित के लिए समानार्थी शब्द ढूंढना है। कौन सा विकल्प सत्य हो गया आपको बताना है। आइए चलते हैं अगले पेज पर। ये आ गया आपके सामने विकल्प। पहला विकल्प है आपका चकित, दूसरा है हर्षित, तीसरा है फलित, चौथा है मिश्रित। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 147 का सही विकल्प है आपका ए। क्या सही है ए हो जाएगा आपका पहला विकल्प सत्य हो जाएगा चकित। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 148। अब आप राजनीति में शुचिता की उम्मीद न करें। अब आप राजनीति में शुचिता की उम्मीद न करें। तो शुचिता के लिए आपको समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। पहला विकल्प है पवित्रता, दूसरा है धृष्टता, दूसरा है उन्नति, तीसरा है उद्धार। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है। सही विकल्प बताने हैं और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। और श्रृंखला के लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं और उसी आधार पर हम आगे की क्लास को अपडेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का सही विकल्प है आपका क। क्या हो जाएगा शुचिता का समानार्थी क्या होगा पवित्रता।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। मुझे शिकायती पत्र लिखने के लिए बाध्य न करें। तो बाध्य के लिए जो सबसे सही समानार्थी शब्द होगा आपको उसे बताना है। तो पहला विकल्प है आपका प्रेरित, दूसरा है विवश, तीसरा है अविराम, चौथा है विशेष। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सही है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 149 का जो सही विकल्प है आपका ख। बाध्य का समानार्थी क्या होगा? विवश। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 और श्रृंखला का आज ये अंतिम क्वेश्चन है। और श्रृंखला खत्म होने के बाद आप हमको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 आपके सामने आ गया। उसके चेहरे पर कांति थी। उसके चेहरे पर कांति थी। आइए, तो कांति का समानार्थी क्या होगा? पहला है चमक, दूसरा है खामोशी, तीसरा है विपन्नता, चौथा है मायूसी। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प बताने हैं। तो 150 का जो सही विकल्प है वो क्या है आपका? क। 150 का सही विकल्प क्या दिया गया? क। इस तरह से आज की श्रृंखला समाप्त हुई और इसी तरह से रोचक तथ्यों के साथ हम अगली श्रृंखला के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब आपके पूरे 200 जो हैं पर्यायवाची शब्द पूरे हो जाएंगे और आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे भी श्रृंखला को हम बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई अगला नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।